नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। 25 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने किस राज्य सरकार के साथ 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नोट कीजिएगा, किस ग्रुप ने? अदानी ग्रुप ने, ठीक है। किस राज्य सरकार के साथ 60,000 करोड़ रुपए? तो यहां पर जो राशि है इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कितने? 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है। कि निवेश के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के साथ हाल ही में अदानी ग्रुप ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो बात यहां पर आंध्र प्रदेश की हो रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की हो रही, तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी अमरावती। क्या होगी? अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ये याद रखना चाहिए कि 1953 में भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ। और अगर देखा जाए इसका गठन, तो भाषाई आधार पर पूछा जाए तो 1953, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए केवल गठन तो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 1953 शब्द को ध्यान दीजिएगा, भाषाई आधार पर। और अगर केवल गठन पूछा जाए, ठीक है, तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। इसके साथ ही अन्य ऑप्शंस भी देखेंगे जहां यहां पर उत्तर प्रदेश की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक। और राज्यसभा लोकसभा की सीटें भी आपको पता होनी चाहिए। तो लोकसभा की सीटें हैं 80 यूपी में, राज्यसभा की हैं 31, विधानसभा की हैं 403, ठीक। और विधान परिषद हैं 100, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश की भी बात की गई है, ऑप्शन में मध्य प्रदेश है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। ये 19वें राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र भी दिया है यहाँ पर, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है गर्मी में, और नागपुर है सर्दी में, ठीक है। इतना याद रखना है। और सीएम आपको याद रखने हैं उद्धव ठाकरे जी हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा की सीटें हैं 48, ठीक है। राज्यसभा 19 और विधानसभा 288 और विधान परिषद है 78। इतना फैक्ट आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाल ही में अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश के साथ 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में संजय कुमार पचौरी समेत, नोट कीजिएगा, संजय कुमार पचौरी समेत कुल कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, नोट कीजिएगा, 12 है, दूसरा है बी है 10, सी है 15 और डी है 20, ठीक है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में संजय कुमार पचौरी समेत कुल 10, कितने? 10, ठीक है। 10 न्यायाधीशों को 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो ये जो 10 न्यायाधीश हैं, ये अतिरिक्त न्यायाधीश थे जिन्हें अब स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दे दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कितने अतिरिक्त न्यायाधीश हैं जिन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? टोटल 10 है, ठीक है, 10। तो इसका राइट आंसर होगा
बी ऑप्शन सेकंड का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है थर्ड, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभयारण्य है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये नाम नोट कीजिएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां, किस नंबर का, 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है, तो प्लेस आपको याद होना चाहिए कहां पर किया है। ऑप्शन है यहां पर राजस्थान, नोट कीजिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। तो राइट आंसर इसका होगा, थर्ड का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राजस्थान। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। ठीक है, कहां पर, राजस्थान में। कौन सा अभयारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। किस नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा 52वां, 52। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा, हाल ही में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार जी को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया है, तो सबसे पहले तो इनका नाम याद रख लीजिए, याद रखिए राजीव कुमार जी। ठीक है, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किस क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या है, किस क्रम के हैं, किस नंबर के हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन ए है 26वां स्थान क्रम है इनका, बी है 27वें क्रम के हैं, सी है 24वां या 25वां। तो आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नोट कीजिए, डी ऑप्शन, इनका क्रम है 25वां। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया है। साथ ही साथ आपको एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति जी। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, हाल ही में किस बैंक ने सभी एटीएम में कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे देखना है किस बैंक ने दिया है। ऑप्शन है आपके पास आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या बीओबी। ठीक है, तो यहां पर शॉर्ट में लिखा है, नोट कीजिएगा, शॉर्ट में लिखा है। तो 5वें का राइट आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सभी एटीएम में, ठीक है, सभी एटीएम में कार्डलेस कार्डलेस नगद निकासी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा किसने निर्देश दिया है, निर्देश दिया है आरबीआई ने। ठीक है, निर्देश दिया है आरबीआई में। तो इसका फिफ्थ नंबर का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। अब यहाँ बात की गई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में भी कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को बने, 1937 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, सर ऑसबोर्न स्मिथ का कार्यकाल 1935 से 1937 तक था। ठीक है, प्रथम ये गवर्नर थे, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास जी हैं, नोट कीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, ये किस क्रम के हैं, तो 25वें क्रम के हैं। ठीक है, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, समझ, इतना याद रखिएगा। तो आरबीआई के बारे में इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। छठा है, हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा। किसके लिए, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो यहां पर नोट कीजिएगा, ऑप्शन है आपके पास बायो RRAP, नोट कीजिए, यहां पर पहला ऑप्शन है बायो RRAP, बायो। ठीक है, ARRP, सी है
BRIOAP या BIAORAP? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए ऑप्शन बायो RRAP, बायो RRAP। तो नोट कीजिएगा इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। किसके लिए है ये? बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए, बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए है। अब यहाँ पर जो BIORRAP है, नोट कीजिएगा BIORRAP है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। तो फुल फॉर्म इसका क्या है? बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, ठीक है। क्या नाम है इस पोर्टल का? क्योंकि ये राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है तो इस पोर्टल का नाम भी पता होना चाहिए, पूरा फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल, ठीक है। BIORRAP का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल होगा, ठीक। इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 7वां नंबर, नोट कीजिएगा। हाल ही में किसने अपना फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, बी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी है नीति आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 7th का राइट आंसर क्या होगा बताइए? 7th का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। नोट कीजिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होंगी, ठीक है। जीएसटी परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्य पर बाध्यकारी नहीं होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसी ऑप्शन में नीति आयोग की बात की गई है, तो नीति आयोग के बारे में भी फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान हिंदी में नाम है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होना चाहिए नीति आयोग का पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में सी नीति आयोग जानबूझकर लिया गया है, जानबूझकर मैंने लिया है ताकि इसके बारे में भी आपको कुछ फैक्ट बता सकूं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको याद रखना है। तो 1 जनवरी 2015, नोट कीजिए 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। अमिताभ कांत जी सीईओ हैं, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको नीति आयोग के बारे में भी याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 8वां नंबर। तो इसका राइट आंसर भी याद रखिएगा, 7 का राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां, हाल ही में G7 देशों ने किस देश को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है। तो G7 देशों ने किस देश को वित्तीय सहायता, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो नोट कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और यूक्रेन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हाल ही में G7 देशों ने, ठीक है, यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर, हाल ही में सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो सोमालिया के नए राष्ट्रपति हैं, नोट कीजिएगा, सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर, ए ऑप्शन है अली खान इस्माइलोव, मार्क रट, अमोर मोटली, और डी है हसन शेख महमूद। तो राइट आंसर 9वें का होगा डी ऑप्शन, हसन शेख महमूद। 9th का राइट आंसर होगा हसन शेख महमूद। हाल ही में सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। 9th का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां, हाल ही में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है। 10वां प्रश्न, 24वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, नोट कीजिएगा, बधिर ओलंपिक 2022 में शीर्ष स्थान किस देश का रहा, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसका नाम याद कर लीजिएगा अच्छे से, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 खेल का, ठीक ना। ऑप्शन है भारत, नोट कीजिएगा, भारत, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। भारत, न्यूजीलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन, ठीक है। क्या होगा? यूक्रेन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यूक्रेन ने हाल ही में 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 10वें का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, यूक्रेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 23 मई का जो आंसर होगा, 23 मई को जो प्रश्न पूछा गया था, 23 मई को जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर
इस वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। 24 मई की वीडियो में आंसर नहीं दिया जा सका, ठीक है, उसमें नहीं दिया जा सका 24 मई में, तो ये 25 मई में इसका आंसर है, देखिएगा। इसका आंसर है 25 मई का, सॉरी 23 मई का आंसर जो है क्वेश्चन का 25 मई की वीडियो में दिया जा रहा है, तो नोट कीजिएगा। हाल ही में किस देश ने बैंकॉक में इंडोनेशिया को पहली बार हराकर थॉमस कप जीता है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने बैंकॉक में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है, कहां पर, बैंकॉक में, नोट कीजिएगा, बैंकॉक में, ठीक है। बैंकॉक में इंडोनेशिया को हराया है, इंडोनेशिया को हराया है और पहली बार थॉमस कप जीता है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, इंडोनेशिया को हराया है और पहली बार थॉमस कप जीता है, कहां पर, बैंकॉक में। तो कौन सा देश है, अपना देश भारत, अपना देश भारत, ठीक है। तो अपने देश भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया को हराकर बैंकॉक में, ठीक। तो ये 23 मई को प्रश्न पूछा गया था डेसिमल चैनल के द्वारा करंट अफेयर की वीडियो में, 23 मई को यह प्रश्न पूछा गया था डेसिमल चैनल के द्वारा करंट अफेयर की वीडियो में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला देखते हैं। 24 मई को जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो 24 मई का क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 24 मई का क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अल्केश कुमार शर्मा, दीपक कुमार, नवनीत शेखर और डी है विजय शेखर शर्मा। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको निश्चित तौर पर आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये 24 मई का क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन 25 मई का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो हर राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नोट कीजिए, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 20 मई, 21 मई, 22 मई और 15 मई। ऑप्शन ए है 20 मई, बी है 21 मई, सी है 22 मई और डी है 15 मई। इनमें से आपको राइट आंसर बताना, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। 24 मई और 25 मई के जो भी क्वेश्चन है, 24 मई और 25 मई के क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये थे आज के 25 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। 25 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तो इन्हें 1 से 2 बार आप लोग पूरी वीडियो देखिए, ठीक है, अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।